वीडियो शुरू होने से पहले आपको विनम्र आदेश है कि कॉपी किताब लेके ही बैठें। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो सेट्स के बारे में और समझेंगे, जिसमें पहला इक्विवेलेंट और दूसरा है इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, डिफरेंस है इक्विवेलेंट और इक्वल में, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जहां भी इक्विवेलेंट लिखा हुआ है इसका मतलब समझना कुछ सिमिलैरिटी है, और इक्वल लिखा हुआ है इसका मतलब एग्जैक्ट है, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं सेट ए बराबर मेरे पास कुछ होगा, ठीक है, और सेट बी भी है, ठीक है। सोचो, सेट ए है, सेट बी है, ए और बी से यदि मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब सेट ए है वो सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए को हम बोलेंगे कि बी का इक्विवेलेंट है, यानी सेट ए और बी एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। कब? जब सेट ए में जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही एलिमेंट सेट बी में रहे। सोचो जरा, सेट ए में यदि 6 एलिमेंट है, सेट बी में भी 6 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे भाई कि सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स है, एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। अच्छा, यदि सेट ए में 6 एलिमेंट रहता और सेट बी में 5 एलिमेंट रहता तब ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं होता, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट सेट्स होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बराबर मेरे पास है 1 4 5 7, ठीक है, और बी बराबर है मेरे पास ए बी सी डी। बताओ कार्डिनल नंबर। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया इधर, देखो जैसे ये था, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 6, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए हर जगह कार्डिनल नंबर लिख पाना संभव नहीं है, तो इसको लिखा जाता है n से और इसको s से बराबर 6। ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर n से डिनोट करते हैं n और फिर स्मॉल ब्रैकेट में a, तो इसको पढ़ा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a बराबर 6, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, क्योंकि हर जगह लिखना पॉसिबल नहीं है ना कार्डिनल नंबर। चलो देखो, यहां a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो कह सकते हैं कि सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। हाँ भैया, तो बस हो गया। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट्स। देखो, फाइनाइट सेट होना जरूरी है, यदि इनफाइनाइट सेट रहा तो कार्डिनल नंबर हम बता ही नहीं सकते उसका। जब कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते हैं तो फिर भाई वो कैसे पॉसिबल है वो इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट होना जरूरी है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। कार्डिनल नंबर का मतलब है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। चलो, अरे कर दे, देखो और समझेंगे इक्वल सेट्स। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका ये टॉपिक खत्म। बड़ा इजी सा टॉपिक है, और मैं जिस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ ना, बेस्ट है। मैं बहुत अच्छे से लेक्चर को डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इक्वल सेट्स क्या बोलता है, जरा एक बार डेफिनेशन इसका पढ़ लो, फिर मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। और ये तुम यहाँ गौर से देखना तो कुछ चीजें आपको दिखेगी। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, इसमें फाइनाइट सेट होना चाहिए। दो फाइनाइट सेट इक्वल है कब, आई डबल एफ। ऐसा नहीं है कि हमको इफ का स्पेलिंग नहीं आता है, ये इफ होता है और ये इफ होता है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसको दोनों को मिलाना नहीं, और ये बिल्कुल मत सोचना कि भैया को इफ का स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है। इस एफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। इस एफ का मतलब क्या होता है, अगर। इस एफ का मतलब कुछ और होता है मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। चलो देखो, इसको पढ़ा जाता है, इसको इफ नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है इफ, इसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, क्योंकि आई डबल एफ इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है। चलो, अरे मिट भी जा भाई। देखो क्या बोल रहा है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। Every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। देखो, सोचो मेरे पास दो सेट है, सेट A है
और सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए को हम बोलेंगे सेट बी के बराबर है, या सेट बी को बोलेंगे कि सेट ए के बराबर है। कब? जब ए का सारा एलिमेंट ए में जो भी है वो बी में भी होना चाहिए। इसके साथ साथ बी का सारा एलिमेंट बी में जो भी है वो ए में भी होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे कि सेट ए और बी इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। कहने का मतलब है कि सेट ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब जाके इसको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। आओ समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि मेरे पास रहे ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी बराबर है 1 2 3 4 6 5, ठीक है। तो यदि तुम गौर से देखो तो ए का जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, वो सारे एलिमेंट बी में है 1 2 3 4 5 6। इसके साथ साथ बी का जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट ए में है, इसलिए हम बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। चीजें आपको थोड़ी क्लियर हो रही होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जरा सोचो, ये समझ में आ गई? ठीक। अच्छा जरा इसमें आप सोचो जरा एक बार कि ये जो 6 यहां से यहां एक चीज और इंक्लूड करते हैं 7। अब ये इक्वल सेट नहीं है, क्यों भाई? सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में तो है, 1 2 3 4 5 6 है सेट ए में, सेट बी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में नहीं है, क्योंकि सेट बी का एलिमेंट जो 7 है वो सेट ए में कहां है? तो वी विल से कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। आपको चाहिए समझ में आ रही होगी। चलो, तो हम लोगों ने यहां से इक्वल सेट्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। ये जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है, ये जो इजाद है मेरे एडिटर का है, वो मेरा विद्यार्थी है, 11th में पढ़ता है और मेरे लिए बहुत अच्छा एडिट करता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ठीक है। क्या बोल रहा है? सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। हमें क्या बोल रहा है कि जो सेट ऑफ लेटर कैटरैक्ट को स्पेल करेगा और जो सेट ऑफ लेटर ट्रैक्ट को स्पेल करेगा वो दोनों इक्वल होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, लाइट सेट ए, लेट सेट ए represents the letters of the word। मैंने सेट ए मान लिया, ठीक है, कि जो कि लेटर ऑफ द वर्ड कैटरैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, CATARA। अच्छा, यदि यहां CATRA CT कैपिटल में लिखा हुआ तो 1.5 आना बन के स्मॉल में नहीं लिखोगे, ठीक है। कैटरैक्ट ये एक लिखा हुआ है कैपिटल में तो कैपिटल में ही लिखा होगा, और स्मॉल में लिखा रहता तो स्मॉल में ही लिखा रहता, ठीक है, चेंज खुद से नहीं करोगे। चलो, लेट सेट ए रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैटरैक्ट, मैंने मान लिया था। तो बताओ सेट ए बराबर, अच्छा सेट ए बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस ए लिखूंगा मैं, ठीक है। आपको समझ जाना है कि भैया सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? कैटरैक्ट का जो भी लेटर है उसको इसमें लिख दो। तो पहले करली ब्रैकेट दो भाई, चलो बाद में देंगे। इधर सबसे पहले सी है तो सी लिखो, फिर ए है, फिर टी है, टी के बाद ए है, बट ए हमने ऑलरेडी लिख रखा है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। आपको ये समझना है कि दोबारा क्यों नहीं लिखेंगे भाई, तो लेक्चर 1 देख के आइए, ठीक है। फिर आर है, आर लिखेंगे, आर के बाद ए तो लिख रखा है हमने, सी भी लिख रखा है, टी भी लिख रखा है, तो ये हो गया। तो सेट ए बराबर हो गया हमारे पास CATR। इसमें क्या क्या हो गया? CATR। अब फिर से एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेट बी रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रैक्ट, TRACT ट्रैक्ट। देखो तो सेट बी बराबर क्या हो जाएगा भाई?
टी, फिर आर, ए, फिर सी, और लास्ट में टी है तो टी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जरा तुम देखो क्लियरली, ये तुम गौर से देखो तो ए बराबर बी है, ठीक है। ये तुम गौर से देखो कैसे भाई, देखो सेट ए में क्या सी ए टी आर, सेट बी में है क्या सी ए टी आर, हाँ भाई है, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है। अच्छा, सेट बी का सारा एलिमेंट देखो टी आर ए सी, इसमें है क्या टी आर ए सी, हाँ भाई है, यानी सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। तो वी कैन से कि जो सेट ए है सेट बी है दोनों बराबर है, यानी हो गया प्रूव। द सेट ऑफ द लेटर्स नियर टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नियर टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल, ठीक है। चलो आप लोग नोट डाउन कर लो चाहो तो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप एज ए होमवर्क भी कर सकते हो। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, वरना मैं तो यहां बता ही रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो ए बराबर क्या है, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। ए बराबर एक सेट है एक्स, जिसमें क्या है वुल्फ जो वर्ड है ना उसका सारा लेटर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको ऐसे लिख लो डब्ल्यू ओ एल एफ, यही है सेट ए में, सेट ए में बाबू आपका यही है। एंड बी में क्या है जरा देखो, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, यानी सेट बी बराबर क्या है एक्स, और एक्स में कौन सा लेटर है फॉलो वाला, तो क्या हो जाएगा भाई बी बराबर एफ ओ, दो एल है तो एक ही एल लिखेंगे, ओ तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है तो डब्ल्यू। अब देखो क्लियरली जरा तुम खुद से देखो ए बराबर बी, जरा तुम खुद से देखो एक बार कैसे, इसमें डब्ल्यू ओ एल एफ, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट इसमें भी है, देखो डब्ल्यू ओ एल एफ। सेट बी का एलिमेंट क्या है एफ ओ एल डब्ल्यू, इसमें देखो एफ ओ एल डब्ल्यू, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग चाहिए आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। चलिए